हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास जी। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देखेंगे। आज का अध्याय है 3 और श्लोक है 19, 20 और 21 में प्रभु ने क्या समझाया है अर्जुन को। अर्जुन क्या समझते हैं, हम भी समझने का प्रयास करते हैं। 19 नंबर श्लोक। तस्माद् सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। 20 नंबर श्लोक। कर्मणैः संसिद्धिं नास्तिता जनकादयः, लोकसग्रममेवापि तं पश्य न कर्तुमर्हसि। 21 नंबर श्लोक। यद्याचरितश्रेष्ठस्ततद्देवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं करते लोकोस्तदनु तदनुवर्तते। इसमें प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं 19 नंबर श्लोक में, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर ये कह रहे हैं प्रभु कि जैसे हमारा जो भी कार्य है, अगर उसको हम दृढ़ता पूर्वक करते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मेरा तो ये काम सफल नहीं हो पाया, प्रभु मेरे साथ में नहीं है। नहीं, प्रभु आपके साथ में है, लेकिन कब? जब आप बिल्कुल लक्ष्य को बिल्कुल मछली की आंख जैसा, अर्जुन जैसा आप हम लक्ष्य बना के रखेंगे जीवन का। और ये जब आप कर्म कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि इसका फल हमें क्या मिलेगा। फल की कामना से करेंगे तो आप दुखी होंगे। सो फल की कामना से आपको कार्य नहीं करना है। तो अगर आप फलप्रद अगर कर्म करते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, वो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप फल के बिना इच्छा किए अगर आप कर्म करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। कर्म अगर बिना, अगर आप कृष्ण में अगर आपकी आसक्ति बढ़ती है, प्रभु में आसक्ति बढ़ती है, कर्म के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ती है, आपका रुझान बढ़ता है, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। ऐसे कर्म करने से तो प्रभु भी मिल जाते हैं। अब हम आगे का श्लोक देखते हैं। 20 नंबर श्लोक। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जो भी राजा पूर्व समय में, जो भी आपको राजा महाराजा दिखते हैं जिन्होंने सफलता अपने जीवन में प्राप्त की, उन्होंने कैसे प्राप्त की? वो कभी भी कर्म के प्रति ये कर्म करके वो ये कार्य को नहीं करते थे कि इसका फल हमें क्या मिलेगा। वो कभी कर्म के लिए, उनको कर्म फल से उनको मतलब नहीं होता था। वो कार्य हमेशा उत्तम होता था, क्योंकि वो कर्म के फल की उनकी आशा नहीं रहती थी। उनका कार्य केवल कर्म करने का होता था, उनका ध्यान सिर्फ कर्मों पे होता था। आप ऐसा कर्म करके दूसरों के लिए भी प्रेरणा दे सकते हैं। 21 नंबर श्लोक। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणी कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। यहाँ सीधी सी बात है कि जो भी महापुरुष हुए हैं, जैसे भक्ति में आप देख लीजिए मीराबाई, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, राजा जनक, हमारे प्रभु श्री राम, हनुमान जी महाराज, या तो कलयुग में आप देख लीजिए विवेकानंद हो गए। स्वतंत्रता सेनानी में कितने लोग हैं जो उन्हें देखकर, अगर देशभक्ति की अगर आपको प्रेरणा चाहिए, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने तो एक सेना का निर्माण किया था। बहुत सारे लोग जो देशभक्ति करना चाहते हैं, वो अपने किसके मार्ग पे चलना चाहते हैं? जो उत्तम सेना नायक थे। तो अपने जीवन में आप ऐसा ऐसा मार्ग चुनिए ताकि आपको देखकर दूसरे उस कार्य को सीखें और करें, उसका अनुसरण करें, है ना? तो आज का श्लोक यहाँ तक, आगे का हम अगली बार देखेंगे। हरे कृष्णा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को थोड़ी मिनट प्रार्थना कि हमारे पूरे चार क्लब प्रपाद में हरे कृष्णा हम अपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाएंगे। आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 वाला पे आइए और कृष्ण के हितों के पाके पास करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।